हाय एवरीवन, मैं हूं प्रिया। वेलकम टू माय चैनल होम मेकर प्रो। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग 6 मंथ बेबी के लिए डाइट चार्ट देख लेते हैं। मैं इस चार्ट को अपने बेबी के लिए फॉलो करती थी। ये मेरे बेबी का डाइट चार्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आपके बेबी को जो चीज़ें पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ें आपके बेबी को नहीं पसंद आ रही है वो चीज़ें आप इस चार्ट से हटा भी सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इस चार्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप भी चाहें तो इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डाइट चार्ट देख लेते हैं। डाइट चार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 6 मंथ बेबी का डाइट चार्ट है। तो सबसे पहले वीक 1 देख लेते हैं। एक कॉलम में मैंने टाइमिंग लिखी है सुबह से लेकर के रात तक की, और बाकी के कॉलम में मैंने मंडे टू संडे तक का मेन्यू लिखा है। सबसे पहले जब मेरा बेबी उठता था, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में, मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क फीड कराती थी। उसके बाद 9 से 9:30 के बीच में मैं अपने बेबी को ब्रेकफास्ट देती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मैंने एप्पल प्यूरी दी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को बनाना प्यूरी, और संडे को मैंने पेयर प्यूरी दी है। उसके बाद मिड मॉर्निंग में 11 से 11:30 के बीच में मैं फिर से ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क अपने बेबी को फीड कराती थी। उसके बाद करीब 1 बजे मैं लंच अपने बेबी को देती थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मैंने मूंग दाल का पानी दिया है, और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को मैंने चावल का पानी अपने बेबी को दिया है, और संडे को मैंने फिर से मूंग दाल का पानी अपने बेबी को दिया है। उसके अलावा पोस्ट लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर और पोस्ट डिनर मैंने अपने बेबी को कुछ भी सॉलिड नहीं दिया है। मैंने केवल ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क ही दिया है। यानी कि दिन भर में मैंने केवल 2 बार अपने बेबी को खाना इंट्रोड्यूस कराया है। यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि हर बच्चा अलग होता है। हो सकता है आपका बेबी 2 बार नहीं खाना खाए, अगर वो 1 बार खाना खा रहा है तो भी सफिशिएंट है। 6 महीने के बच्चे को 1 से 2 बार खाना दिन भर में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। अगर आपका बेबी खाने में इंटरेस्टेड है, वो इजीली खा ले रहा है, तो आप 2 बार उसको खाना दिन भर में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अदरवाइज आप 1 बार भी अगर खाना अपने बेबी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो भी सफिशिएंट होता है। तो चलिए अब हम लोग वीक 2 देख लेते हैं। वीक 2 में भी मैंने पूरे दिन में केवल 2 बार ही खाना अपने बेबी को इंट्रोड्यूस कराया है। सुबह उठते ही मैं अपने बेबी को सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क फीड कराती थी। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में अपने बेबी को प्यूरी देती थी, वेजिटेबल प्यूरी या फिर फ्रूट प्यूरी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रेकफास्ट 9 से 9:30 के बीच में मैं अपने बेबी को देती थी, और मंडे, ट्यूसडे मैंने पेयर प्यूरी दी है, और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को मैंने पम्पकिन की प्यूरी दी है अपने बेबी को, और सैटरडे, संडे मैंने पोटैटो की प्यूरी अपने बेबी को दी है। फिर उसके बाद मिड मॉर्निंग में मैंने 11 से 11:30 के बीच में ब्रेस्ट मिल्क अपने बेबी को देती थी, और उसके बाद करीब 1 बजे के करीब मैं लंच अपने बेबी को देती थी। लंच में मैं जैसे मंडे, ट्यूसडे को मैंने मैश्ड राइस प्लस मिल्क की खीर अपने बेबी को दी है। यहाँ पर राइस की खीर नॉर्मल खीर की तरह नहीं बनानी है, बल्कि जो आप चावल का पानी अपने बेबी को देते हैं उसमें आप थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क मिला करके अपने बेबी को दें, जिससे कि क्या होगा कि थोड़ा सा टेस्ट बदल जाएगा उस चावल के पानी का, और बेबी को थोड़ा सा अलग फूड मिलेगा।
इसी तरह से वेडनेसडे और थर्सडे को मैंने जो मैं दाल का पानी देती थी अपने बेबी को, उसमें मैंने थोड़ी सी पालक प्यूरी मिला करके अपने बेबी को दी है, जिससे कि क्या होगा कि थोड़ा सा उस दाल के पानी का टेस्ट भी बदल जाएगा और बेबी को कुछ अलग फूड भी मिल पाएगा। और फ्राइडे और सैटरडे को मैंने मैश्ड राइस विद योगर्ट दिया है, यानी कि जो आप चावल का पानी था, जो आप चावल का पानी देते हैं अपने बेबी को, उसी में मैंने थोड़ा सा योगर्ट मिला करके अपने बेबी को दिया है। और संडे को मैंने फिर से जो मैश्ड दाल है, मूंग दाल होती है, उसमें मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल प्यूरी मिला के अपने बेबी को दी है वीक 2 में। यानी कि मैंने यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है उसमें तो केवल प्यूरी ही रखी है, चाहे वेजिटेबल प्यूरी या फिर फ्रूट प्यूरी। और लंच में मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, चावल और दाल के पानी में कुछ कुछ मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, जिससे कि बेबी को डिफरेंट फूड भी मिल जाएगा। अब हम लोग वीक 3 देख लेते हैं। वीक 3 में मैंने 3 बार खाना अपने बेबी के लिए रखा है। ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक में मैंने केवल प्यूरी रखी है, जो कि काफ़ी हल्की होती है, 1 से 2 चम्मच ही बेबी को खिलानी रहती है। आप फ्रूट प्यूरी या वेजिटेबल प्यूरी अपने बेबी को दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक में, ब्रेकफास्ट में 9 से 9:30 के बीच में देती थी और इवनिंग स्नैक में 5 से 5:30 के बीच में देती थी अपने बेबी को। और लंच में मैं कोई एक अनाज अपने बेबी को देती थी, जैसे कि लंच में मैंने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को रागी पॉरेज रखा है, और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को ओट्स का पॉरेज और सैटरडे को राइस का पॉरेज रखा है। फिर से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अगर आपका बेबी इजीली खा ले रहा है, तो वो खाने में इंटरेस्टेड है, तो आप 1 से लेकर के 3 बार भी अपने बेबी को खाना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं पूरे दिन में, लेकिन आप 1 से 2 चम्मच ही पूरे दिन में इंट्रोड्यूस कराएं, बहुत ज़्यादा खिलाने की कोशिश ना करें। और अगर आपका बेबी खाने का इच्छुक नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है खाने में, तो आप केवल 1 बार भी अपने बेबी को खिला सकते हैं, वो भी सफिशिएंट होता है। क्योंकि हमें अभी इससे पेट नहीं भरना है अपने बेबी का, हमें केवल अभी खाना इंट्रोड्यूस कराना है 6 मंथ में। मेरा बेबी इजीली खा लेता था, वो खाने में इंटरेस्टेड था, इसलिए मैं उसको 3 बार खाना पूरे दिन में खिलाती थी वीक 3 में। वो भी 1 से 2 चम्मच ही खाता था, एक बार में वो ज़्यादा खाना नहीं खाता था, इसलिए मैं उसको एक बार में 2 चम्मच या 3 चम्मच खिलाने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि मैं उसी को 3 बार में डिवाइड करके खिलाती थी अपने बेबी को। तो आपका बेबी भी अगर एक बार में जैसे 2 चम्मच खाना होता है बेबीज को, अगर नहीं खा पा रहा है तो आप एक बार में 1 ही चम्मच खिलाएं और थोड़ी देर बाद आप दोबारा ट्राई करें और दूसरी बार में आप उसको दूसरा चम्मच खिला सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीक 4 देख लेते हैं। वीक 4 में भी मैंने 3 बार पूरे दिन में खाना अपने बेबी को इंट्रोड्यूस कराया था। मैंने ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक में मैंने फ्रूट प्यूरी या फिर वेजिटेबल प्यूरी ही रखी थी, और लंच में मैंने पहले की तरह ही यहाँ पर मैंने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को सूजी की खीर अपने बेबी के लिए रखी थी, और थर्सडे, फ्राइडे को मैंने ओट्स प्लस बनाना की प्यूरी रखी है, और सैटरडे, संडे मैंने रागी का हलवा अपने बेबी के लिए रखा है। आप जो भी खाना अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली होनी चाहिए, चाहे हलवा हो, खीर हो, ओट्स हो, प्यूरी हो, कुछ भी हो, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली होनी चाहिए और खाना एकदम प्यूरी फॉर्म में होना चाहिए। उसमें कोई भी लम्स या फिर छिलका या फिर रेसा वगैरह नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना है। आप चाहें तो खाने को आप छन्नी से छान भी सकते हैं।
अब यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी। जब भी आप अपने बेबी को खाना देना स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप एक खाने से शुरुआत करें, यानी कि आप एक खाने को 3 दिन तक दें, उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन ना बनाएं। जैसा कि आपने देखा भी है कि मैंने वीक 1 में 3 दिन एप्पल प्यूरी दी है और उसके बाद 3 दिन मैंने बनाना प्यूरी दी है, उसके बाद मैंने पियर प्यूरी 3 दिन तक दी है। यानी कि आप जब भी कोई भी नया फल या अनाज अपने बेबी को दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो कम से कम उसे 3 दिन तक सेम चीज़ दें, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि उस खाने या उस फल से या उस सब्जी से या उस अनाज से आपके बेबी को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, आपके बेबी को वो खाना सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आपका बेबी उस खाने को लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी अगर आप ये 3 डेज रूल को फॉलो करेंगे तो। और दूसरी टिप ये है कि 6 मंथ में बेबी का पेट हमें खाने से नहीं भरना है, हमें केवल बेबी को फूड इंट्रोड्यूस कराना है, उसको खाने की हल्की सी आदत डालनी है, हमें उससे उसका पेट नहीं भरना है। इसलिए बेबी को कभी भी फोर्स ना करें खाने के लिए, 1-2 चम्मच उसको खिलाएं, जितना कि वो खुशी से और अपने मन से खा ले। बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बेबी को पूरे दिन में 1 से 2 बार या मैक्सिमम 3 बार खाना इंट्रोड्यूस कराना सफिशिएंट होता है। होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आप चाहें तो ये जो फूड चार्ट है आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है। आप चाहें तो इस पूरे फूड चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और इस चार्ट में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सभी चीज़ों की रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। आप चाहें तो प्लीज़ चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।